मैं आज आपको इनकम टैक्स के पहले चैप्टर रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हमारा जो पहला चैप्टर है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से पहले रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट यूनिट है। बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट आपका जो है इंट्रोडक्शन था, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। दूसरा चैप्टर है आपका रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी के बारे में आपको ये बताना है कि सबसे पहले जो भी पर्सन इंडिया में है या इंडिया के बाहर से आना जाना करते हैं उनके लिए 3 टाइप की कैटेगरीज डिवाइड की गई है, जिसको ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट माना जाता है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट हम लोग इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं क्योंकि हम लोग कभी आज तक इंडिया से बाहर नहीं गए हैं और इंडिया बनने के बाद मतलब आज़ादी के भारत की आज़ादी के बाद हम लोग जो है इंडिया में पैदा हुए हैं। हमारे दादा परदादा इंडिया में ही रहे हैं, इसलिए हम लोग इंडिया के ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं। जो पर्सन फॉरेन से इंडिया आना जाना करते रहते हैं या इंडिया से फॉरेन आना जाना करते हैं उनके रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करने के लिए रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटीज के अंदर रूल्स दिए गए हैं। उसके लिए 2 रूल दिए गए हैं, एक बेसिक कंडीशन है, एक एडिशनल कंडीशन है। बेसिक कंडीशन के अंदर आपको फर्स्ट कंडीशन दिया गया है कि वह प्रीवियस ईयर में कम से कम 182 डेज 182 दिन भारत में रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर मतलब 2015-16 जो अभी चल रहा है हमारा जो है अभी चल रहा है असेसमेंट ईयर 16-17। तो प्रीवियस ईयर 15-16 में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में कम से कम 182 दिन उसको भारत में रहना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि वो प्रीवियस ईयर में 60 डेज और उसके पहले 4 साल में प्रीसीडिंग लास्ट 4 इयर्स 365 डेज एटलीस्ट 365 डेज इंडिया में स्टे होना चाहिए। एडिशनल कंडीशन दिया गया है, जिसमें पहला एडिशनल कंडीशन है आपका कि कम से कम उसको प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसके पिछले 7 साल में कम से कम 730 दिन इंडिया में होना चाहिए। दूसरा एडिशनल कंडीशन दिया गया है कि 10 वर्ष में कम से कम 2 वर्ष 10 साल में से कम 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। जो पर्सन दोनों बेसिक कंडीशन में से कम कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है, दोनों भी कर सकता है, या एटलीस्ट 1 कम से कम कोई एक कंडीशन फुलफिल करता है और दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, वो पर्सन इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। जो पर्सन सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करता है, एडिशनल को नहीं करता है, वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है। और जो पर्सन बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं करता है वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट माना जाता है। तो इस तरीके से बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन मिला करके इंडिया के रेसिडेंट के कंडीशन हम स्टेटस पता कर सकते हैं। फिर आती है बात कि कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है, कौन कौन सा इनकम टैक्सेबल नहीं होता है। उसके लिए भी बताया गया है कि कोई भी इनकम जो इंडिया में कमाया गया हो, मतलब अर्न किया गया हो, एक्रूड हुआ हो, रिसीव हुआ हो, जो भी इनकम इंडिया में अर्न होता है या इंडिया में एक्रूड होता है या इंडिया में रिसीव होता है, या इंडिया में अर्न होता है लेकिन रिसीव फॉरेन में होता है, या फॉरेन में आप रिसीव करते हैं लेकिन उसको फॉरेन में अर्न करते हैं लेकिन उसको रिसीव इंडिया में करते हैं, वो इनकम इंडिया में ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, तीनों पर्सन के लिए टैक्सेबल होता है। जो इनकम फॉरेन में अर्न करते हैं, फॉरेन में रिसीव करते हैं, फॉरेन में डिपॉजिट करते हैं और इंडिया नहीं लाते हैं, वो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन के लिए टैक्सेबल होता है, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। एक होता है जो फॉरेन बिजनेस से इनकम हो रहा है लेकिन उसका कंट्रोल इंडिया से होता है, उसका हेड ऑफिस इंडिया से है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी पर्सन के लिए टैक्सेबल होगा। नॉट ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी टैक्सेबल होता है, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं होता है। इंडिया का कोई भी इनकम, कोई भी डिविडेंड, इंडियन कंपनी का डिविडेंड, चाहे आप उसको इंडिया में रिसीव करें या फॉरेन में रिसीव करें, एग्जेम्प्ट है, चाहे आप इंडिया के ऑर्डिनरी हो चाहे नॉट ऑर्डिनरी हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया एग्जेम्प्ट, चाहे आप इंडिया के ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो, नॉन, तीनों कंडीशन में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, आपको एग्जेम्प्ट होता है। या प्रीवियस ईयर अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, वो एग्जेम्प्ट है। इंडिया में इनकम रिसीव करना और इंडिया में इनकम लाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लाना इनकम नहीं माना जाता है, जब हम इंडिया में फर्स्ट टाइम रिसीव करते हैं उसको इंडिया की इनकम मानी जाती है।
इसलिए फॉरेन का इनकम इंडिया में कभी भी आप रिसीव करेंगे, फर्स्ट टाइम रिसीव करेंगे तो वो इंडिया की इनकम मानी जाती है, इसलिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होता है। तो ये कंडीशन है आपके ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट होने के लिए। कोई भी समझने के लिए शॉर्टकट तरीका इसका यही है कि कोई भी इनकम इंडिया में रिसीव करते हैं, इंडिया में अर्न करते हैं, इंडिया में एक्रूड करते हैं, इंडिया में का इनकम फॉरेन में रिसीव करते हैं, वो इनकम इंडिया का इनकम माना जाता है और उसमें तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होता है। कोई भी फॉरेन इनकम जिसका कंट्रोल इंडिया से होता है वो ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी के टैक्सेबल होता है। एक संक्षेप रूप और ये कह सकते हैं कि इंडिया का रेसिडेंट जो होता है वो दुनिया में कहीं भी इनकम ले उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता है। ये आपका बेसिक रूल्स हैं जिसको अप्लाई करके आप बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनल ईयर के फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।